देश के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के सीईओ अब कुणाल शाह होंगे, जो कि एक भारतीय हैं। व्हाट्सएप आपके पास भी होगा। व्हाट्सएप के सीईओ अब कुणाल शाह हैं। कुणाल शाह एक भारतीय फिनटेक स्टार्टअप कंपनी क्रेड के फाउंडर हैं। आपने सुना होगा इस कंपनी का नाम, CRED, क्रेड। पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते आए हैं और आईटी सेक्टर में तो सबसे ज्यादा कम्पीट कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है, नेटफ्लिक्स की जितनी भी प्रोडक्शन है वो सब बाहर होती है। इंडिया में नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि अब आपको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी। इंडिया ने उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो कर सकता होता है वो पागल हो जाता है। आजकल एआई का दौर है। आप जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं अडॉप्ट करेंगे तो फिर आप हमेशा 50 साल पीछे ही रहेंगे। पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते आए हैं और आईटी सेक्टर में तो सबसे ज्यादा कम्पीट कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि उनकी पॉलिसीज, आईटी पॉलिसीज, एक्सपोर्ट पॉलिसीज हमसे काफी बेटर हैं। ठीक है, किस किस्म की आप पॉलिसीज की बात करिए, कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए? रिलैक्सेशन जो है वो देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे पेपैल जो है वो ओपन नहीं है। ठीक है, किसी भी फेसबुक का भी कोई मेजर आपको अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन कोई हेडक्वार्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह नेटफ्लिक्स की जितनी भी प्रोडक्शन है वो सब बाहर होती है। इंडिया में नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि अब आपको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सको। अगर आपका यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है ठीक है, तो फिर इट मीन्स के दे डू नॉट कंसिडर द कंट्री सेफ। बिल्कुल आप सही बात कर रही हैं। लेकिन अब जैसे देखा जाए, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडिया में जाके अपने ऑफिस खोलते हैं। पाकिस्तान की भी चाइना के साथ काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो इस तरह का स्टेप लेते हुए क्यों नहीं नजर आते? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है। चाइना से रिलेटेड, चाइना का आईटी को लेकर बहुत सीरियस एटीट्यूड है। उनकी पॉलिसीज जो हैं वो दे आर बिल्डिंग टू फास्ट। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत तेज है। पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं आना चाह रहे। एंड ऑल्सो वी ऑल्सो लैग इन अ लॉट ऑफ वेज। मेरा यही मानना है कि जब तक कि आप अपनी पॉलिसीज में लीनियंसी नहीं लाएंगे, आजकल के दौर के हिसाब से, आजकल एआई का दौर है, आप जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं अडॉप्ट करेंगे तो फिर आप हमेशा 50 साल पीछे ही रहेंगे। सर मैम, क्यों नहीं अडॉप्ट किए जा रहे, क्या वजह लगती? उसकी रीजन ये कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी में बहुत बात की बात है, स्कूल्स में, हाँ, ठीक है, वो काफी अभी आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, अभी काफी इंप्रूवमेंट्स की हैं। आई विल नॉट से कि कहीं पे इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उनकी वो काफी पहले से एआई को अपने करिकुलम में बच्चों के लिए ले आए थे, ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स। बिल्कुल। हम अभी ये चेंजेस कर रहे हैं, तो हम हमेशा उनसे 10-20 साल पीछे ही हैं। 10-20 साल पीछे है। कैसे इस तरह का कैरिकुलम बनाया जाए? और दूसरी चीज ये कि आपने भी लैब्स वगैरह में प्रैक्टिकल लिए होंगे, क्या आपको लगता है कि वो काफी है हमें इंटरनेशनली किसी भी चीज की तरफ लेके जाने के? देखिए, कंपटीशन तो उसमें तो तब मजा आता है ना जब आपके पास अगर टूल्स भी हो सारे, लेकिन अगर आपके पास ग्राउंड ना हो, लोग ना हो जिनके साथ आप कम्पीट करें, तो उसमें से 1-2 बच्चे अगर निकलेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कोई बेहतर जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वो सीईओ नहीं बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने मुल्क में एक कॉम्पिटिटिव ग्राउंड नहीं देख रहे, वो किसके साथ कम्पीट करें? लेकिन मैम एक चीज ये भी तो है ना, इंडिया के जो तालीम हासिल करते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, उसके बाद वहाँ के अपने कंट्री के लिए कुछ करते हैं। हमेशा से देखा जाता है वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस वगैरह, उनके अपने मुल्क में ही लोग काम कर रहे हैं। इधर अवाम जो है वो बाहर चले जाती है, फिर फैमिली समेत बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे भी कोई जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई आईटी जायंट नहीं पैदा कर पाया पाकिस्तान। ठीक है, सेल्स की कंपनीज हैं, प्रोडक्ट सेल करती हैं, लेकिन हम उसको क्रिएशन नहीं बनाएंगे, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं शुमार करेंगे। इसमें टाटा कंसल्टेंसी हो गई, इन्फोसिस हो गई, इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में नहीं है। उसकी रीजन ये कि हमारी एक्सपोर्ट कम है। जब हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी आईटी की, तो फिर इस तरह की कंपनीज बनने शुरू हो जाएंगी। अभी छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं। कंक्लूजन की तरफ जाती हूँ। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान के डाटा को फ्यूचर में देखती है, कोई इस तरह की चीज आएगी, कोई चेंजेस आएंगी इस तरह की? बिल्कुल, वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बात सिर्फ ये है कि वी शुड मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स, एआई की तरह जो है वो लाएं आप बच्चों को,
That मैम कोर्सेज तो हो रहे हैं, छोटे छोटे बेसिक कोर्सेज नेट खोलते हैं तो उधर आते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टीम अप करना चाहिए, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस करें, ताकि वो स्कूल्स में, एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों की एक्सेस फ्री कर सके। ये डूएबल है। हाले अभी व्हाट्सएप के जो हेड है वो कुणाल बन चुके हैं, इंडियन है, एक और इंडियन एक बड़ी कंपनी में आ चुका है। पाकिस्तान पहली 50 कंपनीज में भी कहीं वजूद नहीं रखता, वजह क्या लग रही है? पाकिस्तान क्यों वजूद नहीं रखता? पूरी दुनिया की मिलिट्री मान रही है कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तानी अरफा करीम टावर किसने बनाया? पाकिस्तानी ने बनाया। आप कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं? यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो बच्चा पढ़ लिख के कुछ करना चाहता है उसके ऊपर गवर्नमेंट पाबंदी लगा देती है। ठीक है, आप पढ़े लिखे लोगों की बात करते हो तो असेंबली में देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, डिग्रियां लेकर जाके वहां पे ये गाली गलोच कर रहे हैं। फिर ऐसी डिग्रियों से तो बेहतर है कि बंदा जानवर रख ले। 1,24,000 पैगंबर जितने आए सब ने भेड़ बकरी चराई। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, एक इंडियन व्हाट्सएप का सीईओ बन गया है और इसकी चर्चा इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों को सरप्राइज होता है कि इंडियन कैसे व्हाट्सएप का सीईओ बन गया, पाकिस्तानी क्यों व्हाट्सएप का सीईओ नहीं बन रहा। तो इसके पीछे का रीजन भी बहुत सिंपल है। सीईओ बनने के लिए चाहिए एजुकेशन, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन पे फोकस किया है, इसीलिए तो आज इंडियन पाकिस्तानियों से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। और आज दुनिया की सभी बड़ी कंपनी के अंदर इंडियन काम करते हैं, इंडियन ही कंपनी को रूल करते हैं। इंडियन को आसानी से जॉब मिल जाती है क्योंकि दुनिया को इंडियन पे भरोसा है। पहली बात तो यह कि इंडियन टैलेंटेड होते हैं, और दूसरी बात कि इंडियन अपने काम से ही मतलब रखते हैं, उल्टे सीधे काम नहीं करते। और दूसरी साइड पाकिस्तानी क्या करते हैं, काम करने के बहाने वीज़ा लेके जाते हैं और वहाँ जाके 2 नंबरी या तो भीख मांगने का काम करते हैं। ये बात भी पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए पाकिस्तानियों को जॉब तो क्या वीजा देने के लिए भी दुनिया की कोई भी कंट्री तैयार नहीं है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।